नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विषय भूगोल क्लास 6 चैप्टर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो जैसा कि आप जानते हो कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन मतलब परिभ्रमण, परिभ्रमण कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर अक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है, रेवोल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये डायग्राम में तुम लोग देख रहे हो सामने कि ये 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि एक तो ये भी पूछा गया है कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और उसको कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसलिए इस समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो ये जो दूसरा देख रहे हो तुम लोग चित्र, फोटो जो देख रहे हो, इसमें अपने आप समझ में आ रहा होगा कि नो डाउट जब सूर्य जिसके सामने पड़ेगा, मतलब जब हमारे यहाँ दिन होगा तो दूसरी तरफ उसके पीछे की तरफ रात होगी, और जब हमारे यहाँ रात होगी तो वहाँ पर रोशनी होगी। तो सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है जिधर एक तरफ उजाला एक तरफ अंधेरा, तो वो जो वृत्त है वो प्रदीप्त वृत्त है। प्रदीप्त वृत्त मीन्स सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा फोटो में तुम लोग देख रहे हो अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन भी कहा जाता है। याद रखना, जो 24 घंटा होता है उसे पृथ्वी दिन भी कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह पृथ्वी की क्या है? ये पृथ्वी की दैनिक गति है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सोचा है? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा और इस प्रकार उसके पीछे वाले भाग में क्या होगा, हमेशा रात होगी। तो जो सूर्य के सामने रोशनी पड़ रही होगी, मतलब सूर्य के सामने वाला हिस्सा होगा, उसमें हमेशा गर्मी होगी और पीछे वाले हिस्से में हमेशा से ही सर्दी रहेगी। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमा करना मतलब रेवोल्यूशन करना। तो पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, लेकिन ओरिजिनल क्या है? ये 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड। तो उसको हम लोग शॉर्ट में 365 सही 1/4 दिन लिख लेते हैं। तो हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। तो जो 5 घंटा और ये सब जो है इसको फिर लीप ईयर मतलब हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। हालांकि मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा जब तुम लोगों को कैलेंडर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी में जोड़ दिया जाता है। तो फरवरी क्या हो जाती है? 29 की हो जाती है। तो याद रखना कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। मीन्स जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे वहाँ पे ऋतु परिवर्तन होगा। जैसे ये फोटो देख रहे हो तो इसमें क्या है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है। तो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध के ऊपर के क्षेत्रों में 6 महीने तक दिन रहेगा। और इसी समय दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, सबसे नीचे का मतलब दक्षिणी ध्रुव पे रात रहेगी। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त
के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखना, अभी कुछ दिनों पहले निकला था। और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। उत्तर अयनात या इसको कर्क संक्रांति भी बोला जाता है, ठीक है। समर सोलिस्टिस भी बोला जाता है। ऐसे ही 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होगी। तो मतलब 22 दिसंबर के दिन वहाँ बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में हम लोग जिस एरिया में हैं उसमें छोटा दिन होगा। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहा जाता है, मीन्स मकर संक्रांति बोला जाता है, विंटर सोलिस्टिस बोला जाता है। हालांकि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से उसको मकर संक्रांति वो 22 दिसंबर को ही हो जाता है। और याद रखो, ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या होता है, क्रिसमस का पर्व करीब होता है, तो बड़ा दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आया। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, मतलब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है विषुव, इक्विनॉक्स, ठीक है। तो 21 मार्च को जब लंबवत पड़ रहा होता है तो उसे वसंत विषुव, वर्नल इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर को जब लंबवत पड़ रहा होता है तब उसे शरद विषुव, ऑटनल इक्विनॉक्स बोला जाता है। सब जगह दिन और रात बराबर होंगे। तो याद रखना, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा था, आज इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 4 लेके आएंगे। धन्यवाद।